हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्री फॉल क्या होता है। तो हम फ्री फॉल के डेफिनेशन को समझेंगे, साथ साथ में टेक्स्ट बुक में यहाँ पे जो भी बातें लिखी गई हैं फ्री फॉल के बारे में उसे समझेंगे। यहाँ पे जो न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन दिया हुआ है, जो इक्वेशन है, इसे समझेंगे कि ये इक्वेशन क्या होता है। और साथ साथ में हम काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे जो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल्स में दिए हुए हैं, और साथ साथ में जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं ये भी कुछ हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्री फॉल होता क्या है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं फ्री फॉल क्या है। तो मान लो ये पूरा एक ज़मीन है, एक सरफेस है ना, ये एक पूरा सरफेस है, और इस सरफेस के ऊपर मान लो कि एक हमने टेबल रखा हुआ है। तो ये सरफेस के ऊपर क्या हो गया, एक पूरा टेबल हो गया। इस टेबल के ऊपर मान लेते हैं कि हमने एक पेपर रखा हुआ है। तो मैं एक ऐसे बना देता हूँ, ये हमने क्या रखा हुआ है, एक पेपर रखा हुआ है। तो ये हमारा हो गया पूरा पूरा टेबल, ये हो गया हमारा टेबल, और इस टेबल के ऊपर हमने क्या रखा हुआ है, एक ऐसे पेपर रखा हुआ है। ठीक है, इमेजिन कर लो कि एक पेपर है, और हम टॉपिक कौन सा समझ रहे हैं, फ्री फॉल। देखो अब ये अज्यूम करते हैं कि ये जो पेपर है अब नीचे गिर रहा है ना, पेपर अब नीचे गिर रहा है। अगर ये पेपर नीचे गिरेगा, तुम इमेजिन करो कि कोई पेपर नीचे गिर रहा है, तो जब इस टेबल से पेपर नीचे गिरेगा तो कौन से फोर्स इस पर लगेंगे, पहले हम ये समझते हैं। तो कौन से फोर्स इस पर लगने वाले हैं हम उस पर डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहला जो फोर्स इस पेपर पे लगेगा वो है ग्रेविटी का फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा सबसे पहले, ग्रेविटी का। अब वो कैसे, देखो ये पेपर अब यहाँ से नीचे गिर रहा है। जब पेपर यहाँ से नीचे गिरेगा तो जो अर्थ की ग्रेविटी है, ये जो अर्थ की ग्रेविटी है वो इस पेपर को कहाँ की तरफ खींचेगी, नीचे की तरफ। तो सबसे पहला जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, ग्रेविटी का। ठीक है, दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा है, दूसरा लगता है एयर के वजह से फ्रिक्शनल फोर्स। दूसरा कौन सा लग रहा है, एयर के वजह से फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखो जब एक पेपर नीचे गिरता है, क्या वो तुरंत नीचे गिर जाता है क्या, नहीं, वो थोड़ा सा फ्लोट करता है, क्योंकि जो हवा है ना एटमॉस्फेयर में, वो हवा उस पर कौन सा फोर्स लगा रही है, फ्रिक्शनल फोर्स। और हमें पता है फ्रिक्शनल फोर्स क्या करती है, किसी भी मोशन को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करती है, रोकती है। तो एक तो जब ये पेपर नीचे गिर रहा है, जब ये पेपर नीचे गिर रहा है, एक चीज़ तो क्या है कि इसको नीचे पुल कर रही है ग्रेविटी। लेकिन जब ग्रेविटी इसको नीचे पुल कर रही है तो यहाँ पे जो हवा में इर्द गिर्द, जो एटमॉस्फेयर में इर्द गिर्द हवाएं हैं, वो कौन सा फोर्स लगा रही है उसके ऊपर, फ्रिक्शनल फोर्स। और एक तीसरी जो फोर्स हमें देखने को मिलती है वो है बायोंड फोर्स। बायोंड फोर्स मतलब क्या होता है ना, एक अपवर्ड फोर्स है। ये कैसा फोर्स है, एक अपवर्ड फोर्स। अब देखो ग्रेविटी की वजह से पेपर कहाँ आ रही है, नीचे, लेकिन ये बायोंड फोर्स क्या करती है ना, उस पेपर को ऊपर की तरफ हल्का सा पुश करती है, ऊपर की तरफ हल्का सा पुश कर रही है। इससे देखो पेपर फ्लोट हो पाता है। तो हम क्या बात करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे तो मैंने एग्जांपल पेपर का लिया है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गिरता है तो उस पर कुछ फोर्स काम करते हैं। एक कौन सा हो गया, ग्रेविटी। तुम अपने हाथ से अपने पेन को नीचे गिराओ मान लो, तो अपने हाथ से जब पेन को गिराओगे तो एक तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है, तो ग्रेविटी उस पर लग रहा है। लेकिन जब वो पेन नीचे गिर रहा है, आसपास हवा है, वो कौन सा फोर्स लगा रही है, फ्रिक्शनल फोर्स। और पेन को ऊपर की तरफ भी कोई एक फोर्स धक्का मार रही है, वो कौन सी है, बायोंड फोर्स। ठीक है, तो बायोंड फोर्स कहाँ की तरफ धक्का लगा रही है, उसको ऊपर की तरफ। तो ऐसे कुछ फोर्सेस हैं जो वर्क करते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है। अब फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल मतलब क्या होता है कि जब कभी कोई ऑब्जेक्ट गिरे और उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगे। जब कभी कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है और उस पर खाली कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है, तब हम उसे क्या कहते हैं, फ्री फॉल। अब देखो यहाँ पे यही सारी बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पे देखो वो बोला है कि तुम एक पत्थर लो, उसको फेंको, ये वो उसको एक बार रीड करना, यही सब मैंने समझाया है। लेकिन ये मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि वेन एवर एन ऑब्जेक्ट moves under the influence of force of gravity alone, it is said to be falling freely। तो फ्री फॉल क्या होता है, जब कभी एक ऑब्जेक्ट सिर्फ किस फोर्स के अंदर गिर रहा है, ग्रेविटी, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, कोई बायोंड फोर्स नहीं, सिर्फ कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटी वाली फोर्स लग रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटी के फोर्स के अंदर नीचे गिर रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्री फॉल। ठीक है,
देखो, thus the released stone is a free fall. In a free fall the initial velocity of the object is 0. तो बोल रहा है फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। अब देखो यहाँ पे जब मैंने पेपर को यहाँ पे रखा हुआ है तो पेपर के पास कोई वेलोसिटी है क्या? नहीं, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। लेकिन जब मैं इस पेपर को नीचे गिरा दूंगा तब ये अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आएगी और जितना नीचे गिरेगी उतनी उसकी वेलोसिटी बदलती रहेगी। और चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। इस बात को ऐसे समझो, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ मैं तुम्हें, तब तुम्हें और समझ में आएगा। देखो, मान लो कि ये सरफेस है, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, कि ये अपना सरफेस है और यहाँ पे से ऐसे हमने एक बॉल फेंका और यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, उसे कैच पकड़ना है। और एक और एग्जांपल लो कि हमने फिर से एक बॉल फेंका इतनी ऊंचाई पे और एक बच्चा खड़ा है कैच पकड़ने के लिए। तुम बताओ कौन से सिनेरियो में कैच पकड़ना मुश्किल होगा, फर्स्ट या सेकंड? ऑब्वियसली सेकंड सिनेरियो में कैच पकड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। और सेकंड सिनेरियो में कैच पकड़ना मुश्किल क्यों हुआ? क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट बहुत ऊपर गया, अब यहाँ से ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? नीचे। अब जब ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे आएगा तो उसको कौन खींच रहा है? अर्थ की ग्रेविटी। अर्थ की ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को कहाँ खींच रही है? नीचे की तरफ खींच रही है। अब जितना वो नीचे आएगी उतना उसका स्पीड बढ़ेगा। यहाँ पे देखो इतना ही गया, यहाँ से अब नीचे आया तो स्पीड उतना नहीं मिला ना इसको, पर यहाँ देखो जितना वो नीचे आएगा उतना उसका स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा, मतलब वेलोसिटी चेंज होगी। और चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। मतलब जितना ऊपर से नीचे आएगा उतनी ज़्यादा क्या होगी? एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, तो ये बात याद रखना है तुम्हें। देखो यही सब बात यहाँ पे लिखी हुई है कि इन अ फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0 एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो शुरुआत में तो जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है क्योंकि ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही वहाँ से वो गिरती है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जाती है। किसकी वजह से बढ़ती है? अर्थ के किसके वजह से? ग्रेविटी की वजह से, ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो वो क्यों बढ़ रहा है? अर्थ के ग्रेविटी की वजह से, जो मैंने बॉल का एग्जांपल दिया। अब देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग फ्री फॉल द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर अपोजिस द मोशन। तो जब कभी हम नॉर्मल जगह पे फ्री फॉल करते हैं, कोई सामान को गिराते हैं, तो उसमें कौन सा और फोर्स लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। और वो फ्रिक्शनल फोर्स किसकी वजह से लगता है? आजू बाजू के हवाओं की वजह से, एयर की वजह से। और एक और फोर्स कौन सा लगता है? एंड अ बायोन्ड फोर्स ऑल्सो एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। और कौन सा फोर्स लग रहा है? बायोन्ड फोर्स। बायोन्ड फोर्स मतलब जो ऑब्जेक्ट तो नीचे नहीं कोशिश कर रहा है, पर बायोन्ड फोर्स कहाँ लग रहा है? उसके ऑपोजिट, ऊपर की तरफ लग रहा है। तो एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है, बायोन्ड फोर्स भी लग रहा है। दस थ्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम। इसीलिए जो एक्चुअल तुम्हें फ्री फॉल करना है ना, वो सिर्फ तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगा? वैक्यूम में। वैक्यूम मतलब वो जगह होती है जहाँ पे कोई हवा नहीं है, खाली वहाँ पे ग्रेविटी तो हर जगह लगेगी, तो ग्रेविटी है पर वहाँ हवा नहीं है। तो ये बात तुम्हें समझ में आई कि नॉर्मल जगह पर जब हम कोई सामान को गिराते हैं, क्या उसको हम फ्री फॉल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स भी काम कर रहा है, मतलब जो आजू बाजू की हवाएं हैं वो भी उस पर अपना फोर्स लगा रही है, फ्रिक्शन वाली। और नीचे से एक बायोन्ड फोर्स भी लग रहा है। जैसे पेपर देखो तुरंत नहीं गिर रहा है, फ्लोट कर रहा है। फ्लोट क्यों कर रहा है? क्योंकि हवा के फ्रिक्शनल फोर्स और बायोन्ड फोर्स उस पर काम कर रही है। पर अगर हम वैक्यूम क्रिएट कर दें तब क्या होगा? फ्री फॉल होगा। समझ में आया फ्री फॉल क्या है? फ्री फॉल में खाली क्या याद रखना है? एक ऑब्जेक्ट गिरेगा और उस पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स करेगा? वो ग्रेविटी वाला। ग्रेविटी वाला फोर्स अकेला जब काम करेगा उस पर, तभी हम उसे बोलेंगे फ्री फॉल। बस इतना याद रखना है, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन इट इज सेड टू बी फॉलिंग फ्रीली। और उसी को हम क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। अब तुम बताओ, फ्री फॉल तुम समझ रहे हो थोड़ा बहुत? एक मिनट में इस थोड़ा सा मिटा देता हूँ। देखो अब तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा कि फ्री फॉल में क्या होता है। सिर्फ एक ही फोर्स काम करे और वो कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स, और कोई फोर्स काम करती नहीं है। क्या नॉर्मल जगह पे फ्री फॉल हो सकता है कहीं पे भी? नहीं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है एयर की वजह से और उसके बायोन्ड फोर्स भी लग रहा है, इस वजह से नॉर्मल एरिया में तो नहीं, लेकिन हाँ वैक्यूम में फ्री फॉल हम कर सकते हैं। अब तुम मुझे एक मैं सवाल पूछा हूँ, तुम जवाब दो, थोड़ा और समझते हैं ना फ्री फॉल को।
मान लो कि एक बॉल है 5 किलो का, ठीक है, और एक बॉल है हमारे पास 50 किलो का। एक बॉल है हमारे पास 5 किलो का और एक बॉल है हमारे पास 50 किलो का। हम दोनों बॉल को सेम हाइट से गिरा देते हैं। दोनों बॉल को हमने किससे हाइट से गिराया? सेम हाइट से। तुम बताओ दोनों में से कौन सा बॉल पहले गिरेगा? और ये याद रखना, ये एक फ्री फॉल है। इसमें याद रखना है सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स काम कर रहा है? ग्रेविटी का। इसमें ना तो एयर रेजिस्टेंस है, मतलब कोई फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं है, कोई बायोंट फोर्स नहीं है। सिर्फ कौन सा फोर्स है? ग्रेविटी वाला फोर्स। तुम बताओ कौन सा वाला जो अपना बॉल है वो कौन सा पहले गिरेगा? 5 किलो वाला या 50 किलो वाला? तो अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि भाई 50 किलो वाला पहले गिर जाएगा, या किसी के दिमाग में आ रहा है 5 किलो वाला पहले गिरेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे वो 5 किलो का बॉल हो, चाहे वो 50 किलो का बॉल हो, दोनों भैया साथ में ही गिरेंगे। क्योंकि जब कभी फ्री फॉल होता है तो फ्री फॉल मास पे डिपेंड करता नहीं है। जैसे कि अगर तुम एक पेपर को गिराओ, है ना, एक तुम पेपर को गिराओ और एक तुम यही 50 किलो का बॉल गिराओ, दोनों एक साथ गिरेंगे। अभी अगर तुम गिरा के देखोगे ना पेपर और पेन, तो पेपर लेट गिरेगा और पेन जल्दी गिर जाएगा, है ना। ये 50 किलो का बॉल डाल दो, पेपर और पेन का एग्जांपल जो तुम अपने घर में रख सकते हो ना, घर में देख सकते हो, रख सकते हो, देख सकते हो। चलो ये वाला एग्जांपल लेते हैं कि एक तुम्हारे पास है पेन और एक है तुम्हारे पास पेपर। अब क्या करो कि पेन और पेपर को साथ में गिराओ, तो कौन पहले गिर जाएगा? पेन पहले गिर जाएगा और पेपर लेट गिरेगा। ये हम रोज़ देखते हैं, है ना। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों दोनों अलग अलग टाइम पे गिर रहे हैं? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स और बायोंट फोर्स से दोनों काम कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि जब मगर फ्री फॉल के एरिया में, जहाँ पे ना फ्रिक्शनल फोर्स है ना बायोंट फोर्स है, सिर्फ कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल वाला फोर्स, ग्रेविटी वाला फोर्स। सिर्फ जब वो ग्रेविटी वाला फोर्स काम कर रहा है, तब अगर तुम दोनों ऑब्जेक्ट को, पेन और पेपर को साथ में गिराओगे, तो दोनों साथ में गिरेंगे, कोई लेट गिरेगा नहीं, ठीक है। अब अगर इसको समझना हो कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो समझा देता हूँ मैं। देखो थोड़ा और समझ जाओ, कोई बात नहीं। एक बॉल है, वही बॉल का एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बॉल है भाई 5 किलो का, एक बॉल है 50 किलो का। मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसके मास से फ़र्क ही नहीं पड़ता है, कोई कितना ही भारी हो कितना भी हल्का हो, गिरना दोनों को साथ है। अब आप इसको प्रूफ करके देखते हैं। देखो ये 5 किलो और 50 किलो, ये एक बॉल है, ये इसका क्या हो गया? ये इसका हो गया मास। हम निकालते हैं इसका वेट। वेट का फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, क्या होता है? m/g। तो दोनों का निकाल लेते हैं। तो ये 5 किलो वाले का तो ये हो गया 5, और ग्रेविटी को g को तुम ऐसा तो 9.8 है, पर ईजी हो कैलकुलेशन के लिए इसलिए 10 मान लेते हैं। टेस्ट में देखो 10 बोला ही मान लो बहुत बार, तो 10 मान लेते हैं। तो इसका वेट कितना हो गया? 50 न्यूटन, ठीक है, पहले वाले का। वो लाइन मस्त टेढ़ी बनी ना, कोई बात नहीं। अब दूसरे वाले का देखते हैं। W = m/g, है ना। इसका वेट निकालते हैं, तो ये कितना हो गया? 50 × 10। भाई 50 × 10 करोगे तो कितना हो जाएगा? इसका वेट कितना निकल के आ जाएगा? 500 न्यूटन। देख रहे हो दोनों का वेट बहुत अलग अलग आया कि नहीं आया? आया। अब हमें पता है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वेट किसके बराबर होता है? वेट बराबर होता है फोर्स के। वेट किसके बराबर होता है? फोर्स के। और फोर्स किसके बराबर होता है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखो हमें ये पता है कि फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन। और फोर्स किसके बराबर है? फोर्स बराबर है वेट के। अब हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन देखना है कि किस एक्सेलरेशन से 5 किलो वाला चीज़ गिरेगा और किस एक्सेलरेशन से 50 किलो वाला चीज़ गिरेगा। बेसिकली हमें एक्सेलरेशन मतलब क्या है? यहाँ पे ग्रेविटी निकाल रहे हैं उनकी, किस एक्सेलरेशन से वो गिरेगी। ग्रेविटी तो नहीं, किस एक्सेलरेशन से वो गिरेगी वो देख रहे हैं अपन, है ना। अब देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ तुम्हें। अब A = F/m। देखो ये बुक में नहीं, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो नहीं भी समझ आए तो भी कोई बात नहीं। A = F/m। पहले वाले का देखें तो पहले वाले का फोर्स कितना आया था अपने पास? 50। ये देखो यहाँ पे है ना, पहले वाले का फोर्स कितना आया है? 50। और उसका मास कितना है? पहले वाले का 5, तो ये कितना हो जाएगा? 10।
दूसरे वाले का देखते हैं, सेम A इज इक्वल्स टू F/m। कितना उसका फोर्स आया था 500 न्यूटन, मास कितना था 50, इसका भी A कितना आ गया 10। तो देख रहे हो दोनों का A कितना आ रहा है, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 10। मास और वेट उनका कुछ भी आ रहा हो, दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम। तो यही मैं समझा रहा हूँ तुमको कि फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट का वजन कुछ भी हो, वो भैया गिरने वाला दोनों साथ में, क्योंकि उसके मास पर डिपेंड करता नहीं है। देख रहे हो एक्सेलरेशन क्या है, दोनों की सेम ही है। तो ये टेक्स्ट बुक में तो नहीं था, पर मैंने तुम्हें ऐसे ही बता दिया कि अगर समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी कोई टेंशन की बात नहीं, पेपर में ये पूछते नहीं है। पर हाँ, अगर ये तुम ध्यान से देख लोगे ना कि एक 5 किलो का था, एक 50 किलो का था, दोनों का हमने पहले वेट निकाला, फिर हमको पता है वेट किसके बराबर है, फोर्स के। फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम अगर निकाल लें, एक्सेलरेशन को अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, फोर्स बाई मास। तो इस तरीके से जब हमने पूरा काउंट किया तो ये मालूम पड़ा दोनों कितना आया है, 10-10। मतलब दोनों के एक्सेलरेशन क्या आ गए हैं, सेम। दोनों के मास में बहुत फ़र्क था, ये 50 किलो का, ये कितना, वो 5 किलो का था, एक 50 किलो का था, पर स्टिल उनका एक्सेलरेशन क्या आ गया अपना, सेम। तो मैंने बोला भी और तुम्हें वो प्रूफ करके बता दिया कि भैया एक्सेलरेशन क्या होगी, दोनों की सेम होगी। तो ये शायद तुम्हें कहीं काम आए, तो मैंने बता दिया। खैर ये तो इतना नहीं पूछेंगे जो मैंने बताया। जो इससे इम्पोर्टेंट तुम्हें पूछा जाता है वो है न्यूमेरिकल्स, है ना। तो कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। सबसे पहले चलो न्यूमेरिकल्स के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके अगले वीडियो में न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेंगे। पाँच की 5 न्यूमेरिकल्स, या 3 और 2 करके, मतलब अलग अलग वीडियो बना देता हूँ मैं न्यूमेरिकल्स के लिए। तो इस वीडियो में हम खाली फ्री फॉल रखते हैं ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो। नेक्स्ट में फ्री फॉल के न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।